पुलिस थाना फूल सिंह जी को थाने ले आए। चाहे 151 होता है तो भी 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ता न्यायालय, जबकि बिना गिरफ्तार किए हुए पुलिस ने 3 दिन तक यहाँ रखा। जो पुलिस की नाकामी है और पुलिस की गलती है कि कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो ऐसी वारदातें होती है। इसलिए पूरी इस थाने की गलती है और खास तौर से एसएचओ की गलती है। जो एसएचओ है, थाना अधिकारी है, उनकी कस्टडी में सारा थाना चलता है और थाने के अंदर जबरदस्त मारपीट बच्चे के साथ हुई है। अब मारपीट के कारण बच्चा खत्म हुआ या कोई और वाकया बना, वो तो जांच के बाद, लेकिन थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में हमारा बच्चा खत्म हुआ है तो सबसे पहला तो 302 का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए और 302 का मुकदमा होकर सीआईडी सीबी जांच करेगी और जांच में उसमें एफएसएल में होगा और होगा, सारे उसमें अनुसंधान होगा और अनुसंधान के बाद निर्णय होगा कि इसमें क्या होगा। तो 302 का मुकदमा दर्ज करने की आप सबकी मांग है, यही मांग है ना सब? एक और दूसरा आप सबकी ये मांग है कि रात के समय में जिनकी भी ड्यूटियां चेंज होती, जो संतरी होता है, ओडी होता है, रात के समय में 7 जनों की ड्यूटियां थी। पुलिस एसएचओ थाना अधिकारी खुद सस्पेंड होना चाहिए, निलंबित होना चाहिए। 7 रात को ड्यूटी में थे, वो सस्पेंड होना चाहिए। पूरा थाना शेष लाइन हाजिर होना चाहिए, ये मांग है। इसके अलावा कहते हैं कि फूल सिंह के छोटे भाई से डीवाईएसपी ने बात करी, शायद जांच वो भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुबह आके मेरे से मिलो और कुछ व्यवस्था कर दो। मेरी अगर आप व्यवस्था कर दोगे तो ठीक है, हम आपके भाई को छोड़ देंगे, और व्यवस्था नहीं होगी तो 20 साल वो जेल में जाएगा। इस प्रकार की डिप्टी द्वारा मांग करनी तो वो भी दोषी है। इसलिए आम जन की मांग है कि डीवाईएसपी भी सस्पेंड होना चाहिए, ये मांग है। डीवाईएसपी सस्पेंड हो, थानेदार सस्पेंड हो, रात को जिनकी ड्यूटी थी 7 लोग वो सस्पेंड हो और पूरा थाना लाइन हाजिर हो और 302 का मुकदमा दर्ज हो। तो 302 का मुकदमा यहाँ दर्ज करे और दर्ज करके ऑनलाइन दर्ज होता था, ऑनलाइन होता है, उसकी कॉपी अपने को मिल जाए। अभी कह देंगे हम कर देंगे, आपके साथ वार्ता हो गई, आपके शिष्टमंडल के साथ वार्ता हो गई। हम कह रहे हैं कि हमको तो आप सस्पेंशन के ऑर्डर यही दो आम जनता के बीच में। इनको निलंबित किया, निलंबन का आदेश हमको लाके दो, नहीं तो यहाँ से उठ के खड़े होके चले जाओगे और फूल सिंह के साथ न्याय नहीं हो। इसलिए इनका सस्पेंशन ऑर्डर हमको यही मिले। उसके लिए मैंने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी बात करी है, गजेंद्र सिंह जी क्यूसर साहब से भी बात करी है। गजेंद्र सिंह जी क्यूसर तो हिमाचल हैं और शेखावत साहब भी दिल्ली है, तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बीच हूँ, आपका भाई हूँ, इसलिए आपके साथ हूँ। और प्रशासन या सरकार नहीं मानती है तो पहले आप हो फिर सरकार। हम आपके साथ हैं, संघर्ष में भी, आंदोलन में भी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम आपके साथ बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। तो ये अपन करने के लिए तैयार है। और दूसरा है कंपेंसेशन मिलना इस परिवार बच्चा जवान था, वही कमाने वाला था, अब कमाई करने वाला काल कलवित हो गया, ईश्वर का प्यारा हो गया, तो कमाई का जो जरिया था वही चला गया। इसलिए परिवार को कंपेंसेशन मिले, इसलिए सभी लोग विराजमान हैं। हमने ये बात करी कि पुलिस कस्टडी में आज तक राजस्थान में जहाँ भी डेथ और जो हाईएस्ट कंपेंसेशन मिला है उतना ही दे सकते हैं। अगर अपन ज्यादा बड़ी मांग करेंगे तो वो पूरी होगी नहीं। तो राजस्थान में आज दिन तक पुलिस कस्टडी में जो भी खत्म हुआ और जितना कंपेंसेशन मिला उसका अपन पता कर रहे हैं। हमने हमारे जो प्रमुख शासन सचिव है मुख्यमंत्री जी के श्री अग्रवाल साहब से बात करी है, वो इस बारे में भी बात कर रहे हैं और यहाँ कलेक्टर और ग्रामीण एसपी से और कलेक्टर साहब से वो भी डायरेक्शन दे रहे हैं। और आई साहब से मेरी बात हो गई थी, मैंने कहा मैं भी पहुंच रहा हूँ, आप भी पहुंच जाओ। तो अपने आई जी यहाँ पहुंच गए हैं डिचू, हम उनसे अभी बात बैठ के कर लेते हैं और ये सारा भी उनको कहेंगे ऑर्डर करके दो। तो आई जी से अपन यही बात कर रहे हैं। अभी शिष्टमंडल 5-7 लोग जाएंगे उनकी बात करके, और यही आपकी मांग है, यही मांग हम वहाँ रखेंगे और यही मांग अपनी माननी चाहिए। और ये कैपेसिटी की बात है तो अपन कोशिश करेंगे हाईएस्ट उनको मुआवजा मिल जाए। उसके बाद सरकारी नौकरी
तो सरकारी नौकरी तो अभी तक पुलिस कस्टडी में जिनकी डेथ हुई किसी को मिली नहीं। और सरकार नई परंपरा कभी डालना चाहती नहीं, डालेगी नहीं। इसलिए अगर आप सब सहमत हो तो संविदा नौकरी के लिए मैं आप यस करा सकता हूँ कि भाई संविदा नौकरी इनको मिल जाए। तो संविदा नौकरी के लिए अपन सरकार से जिला कलेक्टर अपने को लिख के में दे देगा। मदद करो आप। हाँ, कलेक्टर से लिखा के ले लेंगे। जिला कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो लेटर निकालेगा कि इनको संविदा नौकरी दी जाएगी। तो वो तो एसीए से बात करेंगे, उस एसीए से कलेक्टर को कह देंगे और वो अपने को लिख के दे देंगे भाई संविदा नौकरी। तो इतना अपन कर सकते हैं। इस बात के लिए सहमत हो तो हम बात कर लें। और इसके अलावा अगर आपकी मांग हो कि नहीं ये बात हमको मंजूर नहीं है तो भाई आंदोलन में हम आपके साथ। 1 करोड़ की मुआवजे की बात के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप कहो जब तक हम भी आपके साथ बैठे। 1 दिन चलाओ, 4 दिन चलाओ, 7 दिन चलाओ, जब तक आंदोलन चलेगा हम आपके साथ। नहीं, जो बात है हमने आपको बता दी, ये बात है। और ये अगर आप मंजूर हो तो हम वार्ता करके आ जाएं और ये बात हम मांग मनवा भी देंगे आप। तो इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे के लिए आप थोड़ा सा तसल्ली रखो, थोड़े मजबूत रहो और फूल सिंह को न्याय मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा संघर्ष जारी रखो। अभी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हम वापिस वार्ता करके आ जाते हैं, आप अगर कहो। ठीक है कि नहीं? तो बस इतो ही जय पंचायत घर में मैं बुला लिया जी साहब ने, उठे बैठ बात कर पास आ जाओ। तो वे 3-4 जना आपको जगह 4-5 जना आ जाओ तो पहचान आ जाओ। ठीक है, आई जाए कर लो। उमेश सिंह जी हाल जाई, मैं हूँ इस आप हो, कोई और कोई हुए तो जेठानिया परिवार से उत्तम सिंह जी बुढ़ के चल जाओ, 3 हो गए। और धोनी सिंह जी चल जाओ। और बोलो, बहुत गहन मंथन हुआ और गहन विचार विमर्श हुआ। गजेंद्र सिंह जी, शेखावत साहब बराबर अभी तक लास्ट 12 कॉल डिटेल देख लो। मेरे पास फोन आ रहा था, सीएमओ में फोन कर रहे थे, शिखर अग्रवाल जी को फोन कर रहे थे, जो भी उच्च अधिकारी है सरकार के उनको बात कर रहे थे। गजेंद्र सिंह जी क्यों सर यहाँ है नहीं, हिमाचल है, बाकी भाई हटे आवता, वो भी चर्चा कर रहे थे, मेरे से भी कर रहे थे, सरकार से भी कर रहे थे। तो सबकी वार्ता हुई है और निष्कर्ष पे ये निकले हैं कि जो आपकी मांग है उस मांग के अनुसार पहली बात तो आपकी थी कि भाई थानेदार सस्पेंड होना चाहिए दिल्ली में। तो थानेदार आपका सस्पेंड होगा, अभी रात को उसके आदेश निकल जाएंगे, पूरा थाना लाइन उधर होगा एक बार। दूसरा, डीवाईएसपी आपका सस्पेंड होगा, सीओ वो निलंबित होगा, मतलब हो गया समझो, अभी ऑर्डर आ जाएगा। ये करीब करीब मांग तय होगी। और दूसरा, जुडिशरी जांच बैठा दी, अब वो सुबह से जुडिशरी जांच हो जाएगी शुरू, और पोस्टमार्टम जुडिशरी के नेतृत्व में पोस्टमार्टम होगा पूरा। जुडिशरी अधिकारी आएंगे, पूरा उसकी वीडियो बनेगी, उनके सामने सारी चीजें होगी। अब जुडिशरी जांच में ये साबित होता है कि थाने के अंदर उसको ले गए, उसको पीटा, उसकी चोटें हैं या अंदरूनी कोई भी चोट है, जुडिशरी जांच के बाद मुकदमा दर्ज। एक बात तो ये, और उसके बाद में जांच होने के बाद में जो गवर्नमेंट के नियम है उसमें कितनी आर्थिक सहायता मिल सकती है कि वास्तव में पुलिस की पिटाई के बाद खत्म हुआ है, तो वो उसको सहयोग अलग तरीके से मिलेगा। अब हमने हमारे पारिवारिक स्तर पर जो चर्चा करी, सबसे ही चर्चा करी, तो हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि भाई ये बच्चा था, नौजवान बच्चा था, परिवार से खत्म हो गया। परिवार बहुत गरीब है और परिवार की दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए परिवार का सहयोग अपने को करना है, ये हमारी इंसानियत है, हमारा मानवता है। तो परिवार का सहयोग करने के लिए हम हमारी तरफ से, मेरी तरफ से मैं सहयोग राशि जुटाऊंगा और सहयोग राशि जुटा करके 15 लाख का सहयोग हम इनके परिवार को करा देंगे। ये तो हमारी तरफ से हो गया कि भाई उसको सहयोग मिलना चाहिए, तो सहयोग राशि जुटा करके 15 लाख रुपए राशि, उन्होंने ज़्यादा बता दो, बड़े कोशिश कर ले हूँ, पर आ राशि बे सहयोग कर दे हो, और भी कोई हुई तो जितनी हुई बे आप रहते हो मदद है। निर्णय ये हुआ है, हमें निर्णय में आप सब सहमत हो तो करीब करीब मांगो आपने मान ली, नहीं सहमत हो तो बचे आप आंदोलन जारी रखो। संविधान नौकरी देगी, संविधानी नौकरी तय होगी। और चिरनी एजुकेशन है, एजुकेशन हिसाब वो एक परिवार में एक सदस्य ने संविदा की नौकरी का आदेश हो जाएगा।
संविदा नौकरी भी मान ली। ताली की बात करें, ये निर्णय हुआ है। अब बताओ, अगर ठीक है तो बताओ, नहीं है तो अगर अपन आंदोलन चलाना हो तो मैं तो थोड़ा आते जाओ, आपके साथ आके बैठे हैं तो आपका साथ देंगे। बताओ ठीक है और निर्णय तो सही है, और बताओ कोई है और कोई मांग ही आप रही? डिप्टी सस्पेंड हो गया, थानेदार सस्पेंड हो गया, पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया, जुडिशरी जांच बैठा दी, आईजी साहब ने अपने स्तर पर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है। राशि तो भाई मैं हमारी तरफ करी है कि मैं सहयोग राशि जुटान 15 लाख दे, सरकार तो नहीं। सरकार ने कहा कि जांच में अगर साबित होगा, जुडिशरी जांच में, कि वास्तव में उसके बच्चे के मारपीट से डेथ हुई है, तो फिर है जो ये है। उसमें मदद है, मदद का प्रावधान है, 5, 7, 2 भी लाख जितने भी मिलते हैं तो सरकार का नियम उस हिसाब से मिलेंगे। ये बात सरकार कहीं को है, सरकार मैं बेड़ा कर दे तो मत तो मैं कर रहा हूँ नहीं, आज मैं सरकार नुमाइंदा जुबा हूँ, मैं बेड़ा कर दे रहा हूँ तो मतलब मदद तो कर ही दिया हूँ नहीं। अब इन वहां से कि भाई ऊपर चलो परिवार ने मदद मिल जावा, कर दिया मदद, आ बात है। भाई सरकार नुमाइंदे रूप में मैं ही खड़ा हूँ नहीं, सरकार प्रतिनिधि जवाब है। सरकार ने मांग करी इतनी देर कहीं अड़िया, डिप्टी ने सस्पेंड करो, सस्पेंड करने के लिए कितना लगा, एक डीवाईएसपी सस्पेंड हो गया, थानेदार सस्पेंड हो गया, थाना लाइन हाजिर हो गया, सब चीजें हो गई और जुडिशरी जांच बैठ गई। जुडिशरी जांच में हो जाएगी, जांच हो जाएगी, जांच के बाद में साबित हुई तो सरकार मदद करे उन्हें, कहो है कि जांच में अगर साबित हो जाता तो मत करे, जब वो मैं नियम अनुसार सही हो गई वो मैं कर दे। साहब यदि उम्र तक माई उम्र तुम दे उसकी पोस्टमार्टम हो रही है ना, पोस्टमार्टम जुडिशरी के नेतृत्व में पोस्टमार्टम हो रही है, बकायदा मजिस्ट्रेट आएगा, कमेटी बनी है, उस स्त्री जांच अलग हो रही है, जांच हो जाएगी, जांच में ठा पड़ी ना अपन स्थिति हमें आज बार-बार एक ही समाज को इंडिकेट क्यों किया जा रहा था, किस कारण से किया जा रहा है? चलो और कोई बोल लो कि नहीं बताओ, और आप आंदोलन जारी रखना चाहो तो मना को नहीं भाई, मैं तो हमारी बात होती थी, उन्होंने कह दी इतनी लड़ाई हमारे हिसाब वो लड़ ली और वो आपके आधार पर लड़ ली। आप लोग सुबह से इतने बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ हो, समाज की आपने चिंता ही, परिवार की चिंता इन वास्ते आप सब खड़ा होया, वही कहना है। उमेश साहब ने कहना है, उमेश सिंह जी आप के बता रहे हो कहीं नहीं कोई कहना है ना, आप ही बता दो एक बार। आप कह दो।